हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेसिमल पॉइंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए। ए व्हील मेक्स 360 डिग्री रिवॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, ऐसे राउंड जो हमारे पास जो भी गाड़ी का टायर होता है या जो भी होता है वो ऐसे राउंड राउंड घूम घूम कर ही तो चलता है। वो 1 मिनट में कितने बनाता है, 360 बनाता है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमें क्या बताना है कि 1 सेकेंड में क्या करेगा, वो कितने रिवॉल्यूशन लेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, 1 सेकेंड का निकालना है। हमें क्या दिया गया है, 1 मिनट का। 1 मिनट में रिवॉल्यूशन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, 1 सेकेंड में हमें नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से ही नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ये हमारे पास दिया हुआ है 360, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास 360। अब देखिए 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में कितने होंगे, 1 सेकेंड तो कम होता है 1 मिनट से। 1 मिनट में अगर 360 हैं तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं हमारे पास, 60 सेकेंड होते हैं। तो हम इस 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, 6 रिवॉल्यूशन आ गए। कितने में, 1 सेकेंड में हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब हमें पूछा गया है रेडियन में निकालना है हमें, 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनेगा। अब हमें पता है कि जब भी 1 रिवॉल्यूशन होगा तो हमारे पास एंगल क्या बनता है। देखिए रिवॉल्यूशन मतलब कि कंप्लीट हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आकर हम रुक गए, तो ये हमारे पास पता है हमें कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं हम, 2 पाई बोलते हैं, क्योंकि 180 डिग्री तो पाई होता है, तो 360 डिग्री क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडियन में निकालना है, इसलिए हम पाई की वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए एंगल कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, लेकिन हमें कितने का निकालना है, 6 का। हमें 6 रिवॉल्यूशन का निकालना है, यही हमसे पूछा गया 1 सेकेंड में कितना होगा। तो एंगल कवर इन 6 रिवॉल्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 × 2 पाई। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन क्या कहा गया है, 4th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। डिग्री मेजर में निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, रेडियन मेजर में निकालना था, इसमें डिग्री मेजर में निकालना है। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस दी गई है सर्कल की 100 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ दी गई है 22। अब देखिए समझते हैं रेडियस और आर्क को। इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारा कोई भी सर्कल है। ठीक है, हमें पता है रेडियस क्या होती है हमारी, सर्कल से सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट को टच करेगी वो हमारी क्या बनाती हैं, रेडियस बनाती हैं। ये जो रेडियस है हमारी, ये कितनी है, कितनी दी गई है, 100 दी गई है। ओ इसका सेंटर मान लेते हैं। अब देखिए आर्क की लेंथ कितनी दी गई है, इस आर्क की इस लेंथ ने 22 सेंटीमीटर की जो लेंथ है इस आर्क की, उसने ही एंगल बनाया है। तो मतलब इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसने एक एंगल सबटेंड किया है थीटा, इसको नाम दे देते हैं। हमें क्या बताना है अब, डिग्री मेजर में इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास रेडियस और आर्क दी होती हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। अब ये जो एंगल निकल कर आता है ये हमारे पास होता है रेडियन में। किस में होता है, रेडियन में, इस बात का भी ध्यान रखना है। और हमें निकालना है डिग्री मेजर में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना सबसे ज़रूरी होता है। आई होप
क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी और ये जो थीटा निकलेगा हमारे पास किस में निकलेगा, रेडियन में, और हमें उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। साथ ही हमें दी गई है पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7। तो देखिए सबसे पहले थीटा निकालते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे। लेंथ ऑफ आर्क हमें दी गई है 22, रेडियस हमें दिया गया है 100, ठीक है, इतना हमें दिया गया है, ये हमारे पास आ गया रेडियन में। अब ध्यान दीजिएगा जब भी हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना था तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 180/पाई और यहाँ पे रेडियन, जो वैल्यू रेडियन की होती है वो, तो सीधा मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे 180/पाई, रेडियन में कितना दिया गया हमारे पास 22/100, यही हमें दिया गया है। अब पाई की जगह हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है, तो रख देते हैं हम 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और साथ में जो 22/100 हमारे पास एज इट इज़। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 हो जाएगा, ये अभी भी कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 9 और ये 5, ठीक है। अब देखिए 9 और 7 की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 63 डिग्री और यहाँ पे नीचे 5, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं डिग्री की इक्वेशन को, डिग्री के एंगल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 63 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 1 पर 5, हमारे पास बचा 1 और ये 3 नीचे आ जाएगा, अब हमारे पास जाएगा 2 पर, 10, रिमाइंडर बचा 3। अब देखिए इस 3 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक है। अब इस 180 को भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे मिनट लाने के लिए, ठीक है। 3 पर होगा 15, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3, देन ये 0 नीचे, अब 5 6 जा 30, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मिनट में आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, हमारे पास होगा ये जो आंसर आया हमारे पास डिग्री में 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखिए इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है, रेडियस नहीं, 40 क्या दिया गया है, डायमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल, मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओ हमने सेंटर मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले रेडियस को निकालना है। रेडियस हमें पता है डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। डायमीटर कितना हमारे पास 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई रेडियस। एक कोड है हमारे पास, उसकी भी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये हमारे पास कोड है, ठीक है। तो मैं इसको मिला देती हूँ, ये हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है, ये भी 20 है, ये भी 20 हो गई हमारी, और ये भी कोड की लेंथ भी कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। यहाँ पे एंगल है एक थीटा। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है ये जो लेंथ है, ये देखिए ये जो आर्क है, ये आर्क ही बना रही है इस एंगल को, ये जो आर्क है मैं इसको नाम दे देती हूँ ए से लेकर बी तक, ये सी भी लिख लेते हैं, ए सी बी आर्क, ये हमारी आर्क क्या है ए सी बी। हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो अब देखिए क्या है, रेडियस आ गई है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये 20 20 20 सारी साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, तो ये क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये आपको लिख लेना है कि ये जो ट्रायंगल बनी है AOB, ये हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो थीटा होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास किस में है, डिग्री में है। अब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए जो रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 से इसको डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा जब आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दूं मैं, रेडियन में जब भी कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई/180 से, मतलब पाई को ऊपर रखना है, ठीक है। और जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, पाई को नीचे रखना है, ठीक है। क्लियर है।
जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 को ऊपर रखना है, और जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई को ऊपर रखना है। इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 6 से 3, तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, π/3। ये हमारे पास रेडियन में एंगल आ गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। ये हमें पता है, थीटा भी हमें पता है 60 डिग्री है क्योंकि हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए लेंथ जो है हमारे पास ये हमें निकालनी है, और रेडियस हमारे पास ऑलरेडी 20 है। तो मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 इज इक्वल टू, लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ मैं यहाँ पे AC भी लिख रही हूँ, और रेडियस कितनी हमारी 20 है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 इधर चला जाएगा, 20 π/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, और यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ इन 2 सर्कल्स, अब की बार 2 सर्कल दिए गए हमें, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, हमें अब की बार लेंथ जो दी गई है आर्क की दोनों सर्कल में वो सेम दी गई है। सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75 डिग्री, एंगल अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो चलिए पहले 2 सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा पहला सर्कल हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो लेंथ दी गई है आर की वो सेम दी गई है। मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक AB मान रही हूँ, और इसमें CD मान रही हूँ। इनकी लेंथ सेम दी गई है, और मैं इसको L ही नाम दे रही हूँ। दोनों में सेम दी गई है। ये हमारे पास मान लीजिए O है, ये हमारे पास O डैश है इनका सेंटर। अब इसने कहा है कि एक तो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक 75 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास 75 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए रेडियस इन दोनों की अलग अलग है क्योंकि एंगल अलग अलग बन रहा है। तो देखिए मान लेते हैं R1 जो है वो रेडियस है फर्स्ट सर्कल की, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, और ये हमारा सेकंड सर्कल है। जो R2 है वो रेडियस है हमारी ऑफ सेकंड सर्कल, ऐसा आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री और 75 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया था रेडियन में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई को ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई π/180। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे π/3। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा हमारे पास, 5 से कर लेते हैं हम। 5 3 से 15, 5 6 से 30, 36, और यहाँ पे 5 1 से 5, 2 एंड 5, हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एंड 12, हमारे पास आ गया 5 π/12। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेडियन में एंगल भी आ गए हैं, और हमारे पास रेडियस हमने मान लिया R1 और R2। ठीक है, लेंथ हमें सेम दी गई है। तो देखिए फर्स्ट सर्कल की जब बात करते हैं हम निकालते हैं, हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा होता है हमारे पास L/R, ये होता है हमारे पास। देखिए फर्स्ट सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस हमने क्या मानी है, R1 मानी है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास θ/R1। थीटा कितना आया हमारा फर्स्ट सर्कल के लिए, π/3। L हमारे पास दोनों में सेम ही है तो L को L ही रहने देंगे और R को R1 रख देंगे। ठीक है, सेकंड सर्कल में देखिए हमारे पास सेकंड सर्कल में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R2। सेकंड सर्कल के लिए थीटा हमारे पास कितना है, 5 π/12, और इधर L/R2 एज इट इज़। तो यहाँ से R1 की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो ये R1 इधर आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई L के नीचे और ये 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। R1 हमारे पास ये आ गया। यहाँ से अगर हम R2 निकालते हैं तो R2 आता है हमारे पास
12L अपॉन में 5 पाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें इनका रेशियो निकालना है, मतलब R1 अपॉन R2 ऐसा हमें निकालना है। तो ऊपर हम R1 की वैल्यू लिख देंगे, R1 की वैल्यू कितना है 3L अपॉन पाई, और R2 की वैल्यू कितनी है अपॉन 12L अपॉन 5 पाई। अब देखिए ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो नीचे सबसे नीचे होता है ये पलट कर ऊपर चला जाता है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा 3L अपॉन पाई, नीचे वाला 12L और ऊपर 5 पाई। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 12 4 पे। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 5, और नीचे कितना बचा 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5:4। ये किसका रेशियो है, R1:R2 का, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन, हमें रेडियन में ही एंगल निकालना है। अब के बार थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। तो देखिए सबके घर में घड़ी तो होगी, घड़ी में कई घड़ियाँ ऐसी होती है जिसके नीचे पेंडुलम होता है, और जो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे हिलता रहता है, ऐसे लटका हुआ होता है क्लॉक के नीचे, और ऐसे वो हिलता रहता है, देखा होगा सबने। तो देखिए सबसे पहले पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास पेंडुलम है एक, जो यहाँ से यहाँ जा रहा है ऐसे, और बाद में ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 75 सेंटीमीटर, ये दी गई है हमें। अब हमें क्या निकालना है, हमें 3 कंडीशन दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर, 15 एंड 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एंगल, ये कितना एंगल बनाएगा जब हमें लेंथ दी गई हो। एक बार ये जो लेंथ दी गई है हमें, एक बार 10 हो, फिर 15 हो, एंड देन 21 सेंटीमीटर हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या होता है थीटा, थीटा होता है हमारे पास लेंथ अपॉन रेडियस, ये होता है हमारे पास। अब देखिए रेडियस हमें दी गई है एक तरह से, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 75। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास थीटा हमें निकालना है, लेंथ कितनी है दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी 75। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 एंड 5 1 जो 5 और 5 2/15, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में थीटा कैसे आएगा हमारे पास 15/75, ये कितना आ जाएगा 1/3। ये जो थीटा आ रहा है हमारे पास ये कितना है रेडियन में आ रहा है। ठीक है, ये किस में आ रहा है रेडियन में। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में लेंथ कितनी दी गई है हमें 21 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे यहाँ पे 21, और रेडियस हमारे पास 75 ऑलरेडी दी हुई है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे 3 से, 7 2 6 एंड 5, तो 7/25 रेडियन, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।